अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एबट ऑफ कैंटरबरी के बारे में। ये हमारी क्लास फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक में दी गई है और इस वीडियो के अंदर हम इस पोम के अबाउट बात करेंगे और इसके बाद इसकी लाइन एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको कम्प्लीटली वॉच करें क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई होप सो। स्टार्ट करते हैं हम अपने पोम से, एबट ऑफ कैंटरबरी। एबट ऑफ कैंटरबरी का जो है सबसे पहले हमने टाइम पीरियड देखना है। ये जो है बिफोर 1695 से पहले की बात है, मतलब मिडीवियल एज जो है हमारी इंग्लैंड की, उस टाइम एरा की ये बात है। ठीक है, और ये पोम जो है एक अनोनिमस पोम है। अनोनिमस पोम किसको कहते हैं? एक ऐसा पोम जिसके हमें राइटर के बारे में नहीं पता हो, तो हम उसके लिए अनोनिमस यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि अननोन हो। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कंप्लीटली प्रॉपर, हमें नहीं पता कि ये पोम किसने लिखी थी, लेकिन हिस्ट्री में ये हमें पोम मिली है। तो उसके राइटर हमें इसके नहीं मिले, इसने उसको एनोनिमस पोम के थ्रू जो है जो मॉडर्न एज के अंदर रिप्रेजेंट करवाया गया। ठीक है, कि ये जो टेल है, ये जो हमारी स्टोरी है एबट ऑफ कैंटरबरी, ये जो राइटर हैं इसके वो अनोनिमस हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद जो टाइम पीरियड है पोम का वो मिडीवियल इंग्लैंड है, मिडीवियल एज है। ठीक है, और इसमें जो है पर्टिकुलरली द डेज ऑफ किंग जॉन, जब जो है किंग जॉन की जो है हुक्मरानी थी, तो उस टाइम एरा की ये इसमें बात की गई है। ठीक है, उसके बाद लोकल वेन्यू की अगर हम बात करें, जो एक ओवरऑल अगर हम देखें तो इंग्लैंड के अंदर ये जो है पोम का इसका जो एरिया है वो बताया गया है। अगर हम लोकल एरिया की बात करें तो द लोकल वेन्यू द सीन ऑफ एन इवेंट और एक्शन ऑफ द पोम इज इंग्लैंड। तो हमें पता चलता है हमारी पोम के अंदर भी ये वर्ड यूज है कि हमारे जो ये पोम है उसका जो लोकल वेन्यू है या सीन ऑफ एक्शन है जहाँ पर इसको प्रेजेंट किया जा रहा है वो क्या है? इंग्लैंड है। एंड एज टू द टाइप इट इज़ द साउदर्न बैलेड। और ये साउदर्न बैलेड, बैलेड हमने जो है कवर किया था। बैलेड किसको कहा जाता है कि इसमें राइम जो है एक जो लिरिकल पोम नहीं होती है, बल्कि इसके अंदर जो है आपको फोक स्टोरीज बताई जाती हैं। तो अगर हम एबट ऑफ कैंटरबरी देखें तो ये भी एक फोक स्टोरी है जिसके अंदर हमें एक पूरी स्टोरी इसके पोम के अंदर हमें मिलेगी। ठीक है, स्टाइल की बात करें पोम की, तो इसका जो स्टाइल है वो इंटरटेनिंग भी है और इसके साथ साथ कन्वर्सेशनल भी है। कन्वर्सेशनल किस तरीके से कि इसके अंदर जो है पीपल जो है वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उस एक दूसरे से जब बात हो रही हो तो वो कन्वर्सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। तो इसलिए हमारी जो स्टाइल है पोम का वो इंटरटेनिंग है, एक तो एक क्योंकि वो एक लिटरेचर का पीस है, उसके साथ साथ जो है कन्वर्सेशनल जो है पोम ही है। लेसन की अगर बात करें कि इस पोम से हमें क्या मैसेज मिलता है या क्या लेसन मिलता है, तो हमें इसमें दो लेसन्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वन इज़ विजडम। एक तो इसमें विजडम की बात की गई है कि इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द वाइज, इवन एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन एट टाइम्स बी अ वाइज एज द वाइजेस्ट ऑफ द लैंड। ठीक है, हम पोम को जब कवर करेंगे तो आपको ये लेसन और भी क्लियर हो जाता है कि और भी क्लियर हो जाएगा कि एक तो विजडम की बात की गई है कि विजडम जो है सिर्फ एक अक्लमंद इंसान के पास ही नहीं रहती है। ठीक है, इवन एन ऑर्डिनरी पर्सन जो होता है वो भी कभी कभी जो है एक वाइजेस्ट से भी वाइज पर्सन बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है सेकंड आइडिया क्या है? वो विट एंड विजडम कैन डिफीट द माइट ऑफ अ किंग। विट एंड विजडम, आपकी जो विट है, आपकी जो विजडम है, वो जो है एक पावर को जो है ब्रेक कर सकती हैं। ठीक है, आप अपनी अकल से जो है जो काम आप ताकत से नहीं कर सकते वो आप अकल से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर हम देखें हमारा जो पर्ल ऑफ विजडम था उसमें भी हमारे ये एक दी गई थी। इसके साथ अगर हम देखें आगे, टू जनरलाइज विद द विथ ब्रेन पावर, विथ हम ब्रेन पावर को कहते हैं, मीन्स हमारी जो विजडम है उसके बारे में बात की गई है। इज मोर अफेक्टिव देन ब्रूट, समवन हु ट्रीट्स अदर इनह्यूमनली और इज रिगार्डेड एज वाइडली वायलेंट एंड अनसिविलाइज्ड पावर। ठीक है, विट जो है वो मोर इफेक्टिव है देन द ब्रूशल, आपकी जो पावर है उससे ज़्यादा जो जनरलाइज है या मोर इफेक्टिव है वो क्या है? आपकी विट होती है। ठीक है, तो ये हमारे दो लेसन हैं हमें इसमें से जो मिल रहे हैं। पोम की तरफ आते हैं। ये जो इस पोम के अंदर जो है दो सेंट्रल करेक्टर्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, कितने करेक्टर हैं? दो करेक्टर है। एक तो है इसमें किंग जॉन।
ठीक है, एंड एक है हमारा एबट ऑफ कैंटरबरी। ऊपर हमने बात की कि जो हमारा मिडीवल टाइम एरा की जो ये पोम लिखी गई है, जिस टाइम किंग जॉन की जो है हुक्मरानी थी, तो इसमें अगर हम देखें पोम में भी जो है किंग जॉन को मेंशन किया गया है, और इसके साथ साथ जो है एक एबट ऑफ कैंटरबरी जो है एक पर्सन है, उसके बारे में भी जो है बात की गई है। ठीक है, किंग जॉन को अगर हम देखें तो इस पोम के अंदर किस तरीके का दिखाया गया है किंग जॉन को। द किंग इज इनफेमस ऑफ हिज रॉन्ग डीड अमंग हिज पीपल एट वन साइड एंड ऑन अदर साइड एबर्ट ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, अगर हम देखें दो करेक्टर की बात की गई है, एक जो है किंग है, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है किस तरह से उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो उसके रॉन्ग डीड्स की पॉपुलैरिटी है। ठीक है, मीन्स वो बादशाह अच्छा नहीं है, वो लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करता है, वो लोगों के साथ जो है जिस तरीके का एक किंग को होना चाहिए वो उस तरीके का किंग नहीं था। ठीक है, वो लोगों के जो है उनका ख्याल नहीं रखता था। दूसरी साइड हमारे पास एक और करेक्टर है जो कि है एबट ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, एबट ऑफ कैंटरबरी इज पॉपुलर अमंग पीपल ड्यू टू हिज पॉपुलर डीड्स एंड बिहेवियर। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट अगर हम देखें यहाँ पर दो पर्सन है, एक किंग जो कि बिल्कुल क्या वो फेमस भी नहीं है, और क्यों फेमस नहीं, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा जुल्म करता है अपने लोगों पर, जो किंग है। लेकिन अगर एबर्ट को देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा लोगों में पॉपुलर है, क्योंकि उसके जो है अच्छे अखलाक की वजह से उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ही इज़ एक्चुअली द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री। वो दरअसल क्या है, मोनेस्ट्री का हेड है। मोनेस्ट्री हम किसको कहते हैं कि जो मॉन्क पीपल होते हैं, ठीक है, जो कि जो रिलीजियस चर्च वगैरह से जो बिलोंग करते हैं, उनका एक जो है मोनेस्ट्री होती है उनकी। ठीक है, एक पूरी एक टीम बनाई जाती है जिसमें वो उनसे जो है वो ताल्लुक़ रखता था। ही इज़ सो रिच एंड पॉपुलर दैट ही कीप 100 सर्वेंट्स एवरी डे। ठीक है, अगर हम देखें उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में और उसके जो है वो कितना रिच था, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिच था कि वो जो है हर रोज़ के हिसाब से उसके पास 100 सर्वेंट्स होते थे। 50 ऑफ देम वेयरिंग गोल्ड चेन एंड वेलवेट कोट्स। ठीक है, तो अगर हम उसके सर्वेंट्स की भी बात करें तो उनके सर्वेंट्स भी जो है वो गोल्ड भी पहनते थे, और उनके पास वेलवेट कोट्स भी होते थे। मतलब उनके जो बताया गया है कि कितने जो उसके सर्वेंट्स हैं वो भी इतने ज़्यादा अमीर थे कि वो जो है उनके पास सोना भी होता था, और उनके पास सबसे उम्दा कपड़ा वो पहनते थे, वेलवेट कोट्स पहनते थे। ही इज़ सो पॉपुलर दैट पीपल केम टू हिम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सी हिज हेल्थ, टू बी हिज गेस्ट एंड इवन टू रिसीव चैरिटी। ठीक है, वो इतना ज़्यादा जो है लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ेमस था कि जो है बहुत दूर-दराज से जो है लोग उसके पास आते थे, उसकी खैरियत पूछने, उसके मेहमान बनते थे, और साथ के साथ कि वो अगर वो उसकी कोई उनकी हेल्प करना चाहे तो वो उनकी हेल्प भी करता था। ठीक है, मतलब चैरिटी हासिल करने भी जो है लोग आते थे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 बिल्कुल अपोज़िट कैरेक्टर हैं, जो ये एबर्ट ऑफ कैंटरबरी करता है, ऐसा किंग जो है बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है? तो अब हम थोड़ा-सा पोएम को और देखते हैं, इसके बाद हम अपनी लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेंगे। एबर्ट ऑफ कैंटरबरी जो है हमारी बुक के अंदर इंक्लूडेड है, और ये एक बैलेड है। बैलेड अभी हमने आपको बताया, बैलेड हैव क्रूड लैंग्वेज बिकॉज़ फाइन राइटिंग वुडंट बी सूटेबल फॉर टेलिंग ऑफ दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अम्यूजिंग फोक स्टोरी। क्योंकि ये एक फोक स्टोरी है, इसके लिए जो है इसमें जो है क्रूड लैंग्वेज यूज़ की गई है, और इसके लिए मतलब एक प्रॉपर जो फाइन राइटिंग जो है इसके अंदर नहीं ली गई। ठीक है? क्योंकि एक फ़ोक स्टोरी है तो इसको जो है उसी जो उसका जो डिक्शन है वो भी इसी तरीके से ओल्ड डिक्शन जो है यूज़ किया गया है। किंग जॉन रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1199 टू 1219 वाज़ अ वेरी अनप्लेजेंट मैन एंड ट्रूली अ बैड किंग। तो हम देखते हैं अगर हिस्ट्री के अंदर हम जाएँ तो 1199 टू 1219 में जो है किंग जॉन की हुकूमत थी, और वो है अच्छा आदमी नहीं था, बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का भी ख़्याल नहीं करता था, और वो एक बैड उसके जो है वो बुरा उसका रवैया होता था, और वो जो है लोग उससे नाखुश थे। ठीक है? उसके बाद Abbot of Canterbury is a ballad of unknown poet telling an ancient story consist of 100 line of regular rhythm। ठीक है? इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया इसका कि कैंटरबरी जो टेल है वो एक बैलेड है, अननोन पोइट है इसके, और ये एक एंशियंट स्टोरी है। ठीक है, मतलब एक हिस्ट्री की जो है स्टोरी इसमें बताई जा रही है, पुरानी बहुत ज़्यादा कहानी बताई जा रही है, जो कि कंसिस्ट है कितने लाइंस पे, 100 लाइंस के ऊपर। ठीक है, ऑफ रेगुलर रिदम, इसमें जो है राइमिंग स्कीम भी जो है यूज़ की गई है। ठीक है, 100 लाइंस हैं तो फिर उसका हर स्टैंजा जो है वो 4 लाइंस के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है,
लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हम लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करेंगे। रेफरेंस में आप लोग किस तरीके से लिखते हैं, आपने बताना होता है दिस पोम है, दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम द एबट ऑफ कैंटरबरी, द पोएट ऑफ दिस पोम इज अननोन, ताकि आपने इसको जिस तरीके से हम उर्दू में हवाला लिखते हैं इसी तरीके से आप इसमें जो है रेफरेंस लिखते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एक टिपिकल बैलेड है साउथ इंग्लैंड की, और इसमें जो है ऑथरशिप ऑफ द पोम इज़ अननोन, कि इसका जो राइटर है वो अननोन है, मतलब जो है इसको कोई भी अथॉरिटी करने वाला नहीं है कि ये मेरी पोम है। तो हमारे पास इसका जो है पोइट है वो अननोन है। द डिक्टम ऑफ द पोम इज़ ओल्ड डिक्टम, हम डिक्शन को कहते हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर भी बात की कि इसमें ओल्ड डिक्शन यूज़ किया गया है, ओल्ड लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज जो है यूज़ की गई है, येट इट अट्रैक्ट्स द मॉडर्न रीडर, ठीक है। In this poem, the poet has told the story of Abbot of Canterbury and King John of England, who was very cruel to his people. ऊपर भी हमने बात की, यहाँ पर हमने दोबारा देखा कि किंग जॉन और एबट ऑफ कैंटरबरी की इस स्टोरी के इस पोम के अंदर बात की गई है, और किंग जॉन का कैरेक्टर और एबट ऑफ कैंटरबरी का टेल जो है कैरेक्टर इसमें बताया गया है। कॉल द एबट ऑफ कैंटरबरी टू हिज कोर्ट एंड आस्क हिम 3 क्वेश्चन। अगर हम देखें पूरी जो मेन स्टोरी है इस पोम के अंदर वो क्या है कि एबट ऑफ कैंटरबरी जो है किंग उसको बुलाते हैं और उससे 3 क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर वो आंसर नहीं कर पाया तो वो जो है उसको मार दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपनी लाइंस को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है और किस तरीके से ये एंड होगी। हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोएट क्या कह रहे हैं, हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करेंगे। स्टार्टिंग है जो है लाइंस में आपको क्लियर करूँगी। उसमें अगर हम देखें एन एंशिएंट स्टोरी आई विल टेल यू अनॉन, ठीक है। एक अब इसमें आपको शुरू का जो स्टैंजा है उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें आपको बता दिया जा रहा है कि आपको एक एंशिएंट स्टोरी बताई जा रही है। आई विल टेल यू अनॉन, ठीक है। अनॉन इसमें कहते हैं कि शॉर्टली या बहुत ज़्यादा जो है फ़ौरन से जो है मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा शॉर्ट वे में, ठीक है। तो अगर हम देखें ये वर्ड हमारा ओल्ड डिक्शन का वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ हमें ओल्ड डिक्शन के वर्ड्स भी मिलेंगे, ठीक है। ऑफ अ नोटेबल प्रिंस दैट वाज कॉल्ड किंग जॉन, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, नोटेबल प्रिंस की बात हो रही है। नोटेबल प्रिंस इसमें क्यों कहा गया, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर जो है ये किंग गुजरे हैं, इसीलिए जो है उनको एक नोटेबल प्रिंस कहा गया है कि अगर जो पीपल जो है इजीली जो है रिलेट कर सकें कि ये किसके बारे में बात की गई है, किंग जॉन के बारे में बात की गई है। एंड ही रूल्ड इंग्लैंड विद अ मैन एंड द विथ माइट, फॉर ही डिड ग्रेट रॉन्ग एंड मेंटेन्ड लिटिल राइट, ठीक है। फिर उसके अब यहाँ पर उसका करेक्टर बताया गया है कि वो जो है इंग्लैंड पे हुकूमत करता था, उसके पास फुल अथॉरिटी एंड पावर था, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा गलत काम करता था, और उसने जो है कुछ ही जो है थोड़े बहुत सही काम किए होंगे, लेकिन वो जो है मशहूर किस वजह से था, अपनी ग्रेट रॉन्ग डूइंग की वजह से, ठीक है। पहले हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखें, हम राइमिंग स्कीम को हमने पहले भी क्लियर किया था। हम अपने स्टेंजा का जो है लास्ट वर्ड्स देखते हैं, जो सेम साउंड जिस पे ख़त्म हो रहा होता है हम उसको सेम वर्ड से डिनोट करते हैं। इस तरीके से हमारी पूरी जो पोम की जो है राइमिंग स्कीम बनती जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो है मैंने आपको इसमें करके दिए हैं, फिर आप जो है आगे आगे जो है इसको इजीली कर सकते हैं। एंड नॉन अगर देखें तो नॉन एन का साउंड आ रहा है, जॉन एन का साउंड आ रहा है, नॉन जॉन, तो ये आपका देखें राइमिंग स्कीम बन गई, तो इसलिए हमने इसको जो है ए लेटर से डिनोट किया, बिकॉज हमारा जो एंड साउंड है वो सेम लेटर्स पे एंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें माइट राइट, तो यहाँ पर भी ये दोनों हमारे जो है क्या है, सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इसलिए हमने इनको, अब ये टी पे ख़त्म हो रहा है साउंड, ये हमारा एन पे ख़त्म हो रहा था, तो इसलिए हमने इनको दूसरे लेटर से डिनोट किया कि हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम बनेगी वो है ए एंड बी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो है इसमें इन लाइन्स के अंदर जो है पोइट जो है हमें बता रहा है, जो भी अननोन पोइट है, एनोनिमस पोइट जो है वो है क्या बता रहा है कि वो बताना चाह रहा है स्टोरी फेमस किंग की, जिसको हम किंग जॉन कहते हैं। ही वॉज वेरी क्रूल एंड डिड लिटिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बहुत ही थोड़ा कुछ इसने जो है लोगों के लिए किया था, और वो जो है बहुत ज़्यादा क्रूल था। सेकेंड स्टैंजा अगर हम देखें, एंड आई टेल यू स्टोरी अ स्टोरी सो मैरी, अब वो एक दूसरी स्टोरी भी बता रहा है, एक स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, बहुत ज़्यादा खुश करने वाली, मैरी जो है, तो अगर आप देखें तो इसका जो मतलब होगा वो चेयरफुल होगा, ठीक है। कंसर्निंग द एबट ऑफ कैंटरबरी, ठीक है।
अब वो जो दूसरा करेक्टर भी जो है दूसरे स्टेंजा में जो है राइटर ने बता दिया कि वो कौन है, वो है एबट ऑफ कैंटरबरी। हाउ फॉर how for his housekeeping and high renown they rode post for him to fear London town। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें एक स्टोरी बताई जा रही है किसकी, एबट ऑफ कैंटरबरी की। जब उसके जो है, अब जब बादशाह ने उसकी मशहूरियत का सुना तो उसको जो है लेटर भिजवा दिया कि उसको जो है लंदन टाउन जो है छोड़ देना है। ठीक है, अब इसमें जो है एक्सप्लेनेशन राइमिंग स्कीम देख लें। ई और वाई, मैरी और बरी, तो ये हमारा सेम साउंड आ रहा है, इसमें हमने सी साउंड यूज़ किया, सी लेटर यूज़ किया। इसमें एन साउंड आ रहा है, टाउन रिनाउन, तो हमने एन साउंड हमारा ऊपर भी आया था, सी, और ए हमारा जो है न्यू साउंड है, तो हमारा जो राइमिंग स्कीम होगी इसकी वो सी सी ए होगी। एक्सप्लेनेशन देखें, इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट ही इज गोइंग टू टेल अस अ स्टोरी अबाउट द एबट ऑफ कैंटरबरी हु वाज वेरी फेमस बिकॉज ही हैड ब्यूटीफुल हाउस लाइक अ पैलेस। The king had also heard of it and the king summoned him for the big London town। ठीक है, नेक्स्ट लाइन अगर हम देखें, and 100 men the king did hear say the abbot kept in his house every day, and 50 gold chains without any doubt in velvet coat waited the abbot about। ठीक है, अब इसमें देखें, अगर आप डिक्शन देखें तो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा, थोड़े बहुत जो है वर्ड वो आपको ओल्ड इंग्लिश के मिलेंगे। ठीक है, इसमें अब देखें हमें बताया जा रहा है कि किसी ने जो है किंग को बताया है कि उसका जो वो है 100 मैन्स को रखता है, 100 सर्वेंट्स को रखता है अपने घर में रोज़ाना, और जो है उनके पास गोल्ड चेन्स भी हैं, 50 पीपल्स के पास गोल्ड चेन्स भी हैं, और वो जो है वेलवेट कोट्स जो है पहनते हैं। राइमिंग स्कीम देखें इधर, से डे, तो हमारे लिए यहाँ पर न्यू वर्ड्स आ गए, न्यू साउंड आ गए, तो हमने इसको डी साउंड से डिनोट किया। डाउट, अबाउट, न्यू साउंड है हमारा जो ये पहले साउंड आया है टी साउंड, तो इसलिए हमने इसको बी साउंड से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। In this line, we were told that some conspirators poisoned the king heir against the abbot of Canterbury। ठीक है, they informed him that the abbot had grown rich and entertained hundreds of men in his house every day। He had 50 attendants with gold chains and in velvet coats who waited for him। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उसमें हमारा जो है पोइट क्या कह रहा है कि किंग जो है, किंग समन्ड द एबट टू हिज कोर्ट एंड आस्क्ड हिम हाउ कुड ही हैड अ बेटर हाउस देन द किंग। द किंग टोल्ड हिम दैट फॉर हिज हाउस कीपिंग एंड ग्रेट फेम ही फेयर दैट एबट रिबेल अगेंस्ट हिज क्राउन। ठीक है, तो किंग को क्या ख्याल क्या जो है इसको डर हुआ था कि इतने ज़्यादा जो है इसकी पॉपुलैरिटी भी है एबट की इसके पीपल्स में, और उसका जो है बेहतरीन घर है, तो कभी वो किंग से रिबेल ही ना कर ले, उसको अपने जो क्राउन का जो है बहुत ज़्यादा खदशा हुआ कि कभी जो है इसके क्राउन पे जो है एबर्ट ऑफ कैंटरबरी ना आ जाए। ठीक है, माई ली गो द एबर्ट। ठीक है, अब जो है ये एबर्ट जो है जो किंग से जो है जवाब देगा, आई वुड इट वर नोन आई नेवर स्पेंड नथिंग बट वॉट इज़ माई ओन एंड आई ट्रस्ट योर ग्रेस विल डू मी नो डेरी फॉर स्पेंडिंग ऑफ माई ओन ट्रू बटन गेयर। ठीक है, ऊपर जो है जब किंग ने उसको अपनी कोर्ट में बुलाया तो उसको जो है उसने बताया कि वो जो है इतना आलिशान मकान तुम्हारे पास कैसे है। तो अब जो है एबर्ट किंग जो है किंग को रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, द एबर्ट आंसर द किंग दैट ही वांटेड टू मेक इट क्लियर दैट व्हाटएवर ही स्पेंट वाज अर्न बाय ऑनेस्ट मीन्स। ठीक है, हमें लाइंस में ही पता चल रहा है कि वो क्या कह रहा है कि जो भी कुछ है वो मेरा ज़ाती है। ठीक है, मैंने कभी भी जो है कोई गलत चीज़ इस्तेमाल में नहीं ली है। ठीक है, गलत वे से। He said that he hoped that the king would do him no harm because he had earned his wealth by honest means। So बहुत ही जो है सिंपल हमारी ये जो एक्सप्लेनेशन इसमें होते जाएगी। ठीक है, अब इस स्टेंजा के अंदर जो है किंग ने एबर्ट को रिप्लाई किया है। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट after hearing the abbot's reply, the king told the old man that his crime was unpardonable, for which the abbot was sure to be killed। If he failed to answer, his head would be cut off from his body। ठीक है, अब इस स्टैंजा के अंदर जो किंग ने क्या कहा कि इसका जो गुनाह है वो नाकाबिले माफ़ी है, और अगर इसने 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो इसका जो है सर इसकी बॉडी से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है,
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टैन्ज़ा है, उसके अंदर जो किंग ने क्वेश्चन एबर्ट से पूछे थे, वो क्वेश्चन अब इस स्टैन्ज़ास के अंदर आएँगे, ठीक है? जो पहला क्वेश्चन है, वो क्या पूछता है, द किंग आस्क्ड द एबर्ट टू टेल हिम व्हाट वाज़ हिज प्राइस इन पेनीज़, ठीक है? किंग ने अपनी प्राइस पूछी थी कि पेनीज़ में उसकी जो प्राइस होगी, वो क्या होगी? व्हाइल ही वाज़ सिटिंग अमंग हिज courtiers who belonged to high families and was wearing a beautiful crown of gold on his hand, ठीक है? तो उसने भी मुझे जब वो अपने दरबार में बैठा है और उसके जो कोर्टिज़ हैं वो भी जो है हाई फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और वो जो उन्होंने उन सब ने भी जो है खूबसूरत लिबास पहने और वो भी जो है खूबसूरत लिबास में है। उसने तो एक ताज भी पहना हुआ है सोने का अपने सर पे, तो उसकी जो है प्राइस क्या होगी? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट, ठीक है? अब जो है हमारे इसमें जो है जो किंग है वो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? द किंग वांटेड टू नो हाउ सून ही वुड बी एबल टू बी गो अराउंड द होल वर्ल्ड ऑन हिज हॉर्स, ठीक है? अब वो कह रहा है कि अब मैं जो है पूरी दुनिया में जो है पूरी दुनिया को कैसे घूम सकता हूँ अपने घोड़े पे बैठ के। आस्किंग द थर्ड क्वेश्चन, किंग टोल्ड द एबट टेल हिम एग्जैक्टली व्हाट ही आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम। तीसरा जो है क्वेश्चन उसने जो पूछा है वो पूछा है कि जो उसने जो है सही-सही बताने कि किंग जो है उस वक़्त क्या सोच रहा होगा, ठीक है? ओह! दीज़ आर हार्ड क्वेश्चन फॉर माय शैलो विट, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर हमारे स्टैन्ज़ा में किंग के क्वेश्चंस थे, अब यहाँ पर जो है एबट के जो है रिप्लाई है टू द किंग। In these lines, the poet said that on hearing the question of the king, the abbot was worried. He told the king that those were very difficult questions for a man of poor wisdom, ठीक है? Poor intelligence, या फिर poor wisdom or poor in wit like him. Moreover, he said he couldn't answer him at once, therefore he requested for 3 weeks time and said he would try to answer him after that. तो वो जो है इसने 3 वीक का जो है टाइम माँगा किंग से और फिर उसने कहा कि वो अभी जो है उसको फ़ौरन जो है किंग को रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए जो है उसने 3 वीक का जो है टाइम माँगा। अगर एबर्ट ने इनके जवाब नहीं दिए तो उसका जो है सर जो है कलम कर दिया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद अब हमें आगे स्टोरी बताई जा रही है, आगे क्या हुआ? द दैट द किंग एग्रीड टू गिव 3 वीक्स टाइम टू द एबट। किंग जो है एग्री हो गया कि उसने जो है 3 हफ्ते का जो है टाइम दिया एबट को। ही टोल्ड द एबट दैट इट वाज़ द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर हिम टू लिव, ठीक है? ही वार्न्ड हिम दैट इफ ही फेल्ड टू आंसर द क्वेश्चन ऑल हिज प्रॉपर्टी वुड बी फॉरफिटेड एंड ही वुड बी किल्ड, ठीक है? उसके तमाम प्रॉपर्टी को ज़ब्त कर लिया जाएगा और उसको जो है मार दिया जाएगा, ठीक है? तो ये जो है किंग उसको टाइम देने के लिए एग्री हो गया था। उसके बाद एबर जो है वहाँ से चला गया। Away rode the abbot all said at that word, and he rode to Cambridge and Oxford, but never a doctor there so wise that could with his learning and answer device. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ह्यूमरस वे भी जो है यूज़ किया गया है या फिर एक आयरनी भी की गई है कि इवन जो है कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड के जो स्कॉलर्स थे वो भी जो है इन क्वेश्चंस का जो है रिप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है? In this line, the poet said that after hearing the question of the king, the abbot became very sad. To find the answer to the question, he went to the universities of Cambridge and Oxford. He met many wise men, but he didn't find any scholar who could answer these questions. ठीक है, तो कोई भी ऐसा स्कॉलर नहीं था जो कि उनको आंसर कर पाता, ठीक है? Then home rode the abbot of comfort so cold, and he met his shepherd a going to fold. How now, my lord abbot, you are welcome home. What news do you bring for us from good King John? ठीक है? अब यहाँ पर जब वो घर पहुँचता है, वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है और जब वो अपने शेफर्ड से मिलता है और वो उसको वेलकम करता है घर के लिए और पूछता है उससे कि वो किंग जॉन ने उससे क्या कहा और वो क्या न्यूज़ लेके आया है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखें, द एबट बिकेम वेरी सैड व्हेन ही कुडंट फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन। When he was came back to the home, he met his shepherd who was going to the fold. The shepherd welcomed him and asked his master that what goodness he had brought from the good King John, ठीक है? नेक्स्ट हमारा लाइन है, सैड न्यूज शेफर्ड, आई मस्ट गिव दैट आई हैव बट 3 days मोर टू लिव, फॉर इफ आई डू नॉट आंसर हिम क्वेश्चन 3,
माई हेड विल बी स्मिटन फ्रॉम माई बॉडी। ठीक है, इस लाइन में अब जो है वो शेफर्ड द शेफर्ड आस्क्ड द एबट व्हाट न्यूज़ he had brought to the king John. The abbot replied that he had very sad news. He had only 3 days to live, because if he failed to answer the king's 3 questions, his head would be cut off from his body. ठीक है, तो वो अपने शेफर्ड को बताता है जो भी वहाँ पर उसके साथ मामला पेश आया। The first is to tell him that there is that steed with his crown of gold so fair on his head, among all these league men so noble of birth, to within 1 penny of heart he is worth। ठीक है, तो अब वो जो है शेफर्ड को वो क्वेश्चंस बता रहा है जो किंग ने उससे पूछे थे। ठीक है, द एबट रिपीटेड द क्वेश्चन आस्क्ड द किंग, asked by the king to his shepherd. He told the shepherd that the king wanted to know his price in pennies while he was sitting among his noble men, and if he was wearing the beautiful crown of gold on his head। ठीक है, तो ये अब वो दोबारा से जो है सवाल रिपीट कर रहा है, वो शेफर्ड को बता रहा है। सेकंड स्टेंजा में जो है एबर्ट जो है शेफर्ड को बता रहा है, टेलिंग द सेकंड एंड द थर्ड क्वेश्चन आस्क्ड द किंग, ही टोल्ड द शेफर्ड दैट द किंग वांटेड टू नो हाउ सून ही वुड एबल बी टू राइड अराउंड द होल वर्ल्ड। The third question is that tell the king to clarify what he was thinking at that time। तो ये 3 क्वेश्चन वो अपने शेफर्ड को बताता है। उसके बाद अब क्या है नेक्स्ट स्टेंजा, नाउ चेयर अप सर एबर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है शेफर्ड जो है अपने के जो डायलॉग्स हैं वो इसमें बताए गए हैं। अब वो शेफर्ड जो है अपने एबर्ट से बात कर रहा है। इसमें क्या है, when the shepherd heard the question of the king, he told the abbot not to worry at all. He told him that sometime a fool could also talk like a wise man. He requested his master to lend him his horse, his servant, and his dress, and when he would go to London, he can answer this question that the king asked। ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो एबर्ट को कहता है कि वो चेयर अप हो जाए क्योंकि वो जो है आंसर कर सकता है। उसने अपने आप को फूल कहा, लेकिन वो जो है एक बिकॉज़ अगर हम देखें तो इवन के स्कॉलर्स भी उनको रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन वो जो है उनके रिप्लाई उसको आते थे, उनके आंसर उसको आते थे, इसलिए जो है उसने अपील की कि वो उसके उसके हॉर्स दें, उसके जो है सर्विंग मैन दें और उसका जो क्लोथ्स है वो उसको दें, ताकि वो जो है किंग के पास जाके उनको किंग को जो है इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करके आए। ठीक है, आगे हमारा जो है नेक्स्ट स्टेंजा, ने फ्रॉन नॉट, if it had been told unto me, I am like your lordship as every may be, and if you will be but lend me your own gown, there is none shall know us at fair London town। ठीक है, अब इसमें क्या बात हो रही है, the poet said that the shepherd requested the abbot not to feel angry if he was told by the people that he resembled the abbot after wearing his dress. He requested the abbot to lend him his gown too. After wearing the gown, nobody would recognize him in the beautiful city of London। ठीक है, तो वो शेफर्ड ने एक तो उसको ऑफर भी की और उसके बाद उसने रिक्वेस्ट भी की कि वो जो है एंग्री ना हो जब लोग उसको कहें कि जो है एबर्ट जो है, ये शेफर्ड जो है एबर्ट से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। ठीक है, और उसने जो उसका एड्रेस भी जो है मांगा, ताकि जो है कोई भी उनको लंदन सिटी में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्या हुआ, एबर्ट एग्रीड टू गिव द शेपर्ड to his horses and servant dressed in smart clothes. He gave him also his head, his gown, and his cloak. After wearing these clothes, he would be fit to appear before the Pope। ठीक है, तो वो जो है अब उसने शेफर्ड ने जो है एबर्ट का रूप धार लिया। एबर्ट के सर्वेंट्स जो हैं अब शेफर्ड के पास है, एबर्ट का गाउन, एबर्ट के जो है तमाम चीज़ें जो है उसने जो है बिल्कुल अपने आप को एबर्ट जैसा कर लिया है। ठीक है, और वो जो है रेडी था किंग के दरबार में हाजिर होने के लिए। नाउ वेलकम सर एबर्ट द किंग ही डिड से। ठीक है, अब जो है दोबारा से जो है कहाँ का सीन दिखाया गया है, ये जो किंग कोर्ट है वहाँ का सीन दिखाया गया है, और अब जो है किंग जो है दोबारा से किसको, सर एबर्ट को वेलकम कर रहा है। ठीक है, इस लाइन में अगर हम देखें, इन दिस लाइन द पोएट सेज व्हेन द शेफर्ड अपीयर्ड बिफोर द किंग, the king welcomed him and said that it was good that the abbot had come on the appointed day. He added that if he failed to answer these 3 questions, his life and property would be forfeited। ठीक है, तो अब इस लाइन में बताया गया है कि जब
एबर्ट दरबार में पहुंचता है, किंग उसको वेलकम करता है और उसको कहता है, उसको अप्रिशिएट करता है कि वो जो है मुजद्दा वक्त पे पहुंचा है। अगर वो फेल्ड हुआ तो उसको जो है तमाम प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी और उसको मार दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है उसमें जो है क्या है, when the shepherd appeared before the king in the guise of the abbot, the king repeated his first question. He asked the abbot what is his price while he was wearing the beautiful crown of gold and he was sitting among his noblemen who belonged to high families. तो अब जो है एबर्ट जो है मतलब शेफर्ड जो है, जब वो एबर्ट का भेष बदल के किंग के दरबार में हाजिर हुआ है तो उसने जो है पहला क्वेश्चन पूछा है एबर्ट से उस अपनी प्राइस का, ठीक है, कि अगर वो नोबल पर्सन्स के बीच में बैठा है तो उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। अब इसमें शेफर्ड का आंसर बताया गया है कि उसने शेफर्ड को क्या रिप्लाई किया। द शेफर्ड to the first question of the king, the shepherd told the king that he had heard that Jesus Christ was sold among the false Jews for 30 pence, therefore the price of the king would be 29 pence, ठीक है। तो शेफर्ड ने जो रिप्लाई किया वो बहुत ही एक रिलेटेबल और एक बहुत ही जो है वाइजली रिप्लाई किया कि उसने कहा कि जो जेसिस क्राइस्ट को जो है सोल्ड किया गया था अमंग द फॉल्स जूस, तो उनको जो है 30 पेंस में सोल्ड किया गया था, ठीक है। तो उसको अब किंग को जो है इसने खुश कैसे किया कि जो किंग की जो प्राइस होगी वो 29 पेंस होगी, मतलब एक जो रुपए उनसे कम होगी, बिकॉज जेसिस क्राइस्ट का जो रेपुटेशन है या जेसिस क्राइस्ट की जो प्लेस है वो हाई है, अबव है एज कम्पेयर टू द किंग, और वो कितने अबव है, वो 1 पेंस जो है अबव है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उसने फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई किया। द किंग लाफ्ड एंड सो बाय सर्बिटल। नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है उसमें हम देखते हैं क्या है। अब इसके रिप्लाई से द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी एंड लाफ्ड व्हेन ही हेard द आंसर टू हिज फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब उसने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वो हंसा। ही सोर बाय सेंट बिटल and said that he had never thought that his price would be so little, ठीक है। Then he repeated his second question and asked the shepherd to tell him exactly how soon he would be able to ride around the whole world, ठीक है। वो इस जवाब से खुश भी हुआ था, लेकिन जो है उसने क्या कहा कि वो उस बात पे भी हंसा था कि उसकी जो प्राइस इतनी ज़्यादा कम होगी, लेकिन वो एक खुश भी था क्योंकि उसकी जो प्राइस थी वो जेसस प्राइस से 1 पेनी कम थी, ठीक है। देन उसके बाद वो अपना सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि वो अपने एक जो है पूरी दुनिया का सफ़र कितनी देर में तय कर सकता है। तो उसका जो है रिप्लाई अब शेफर्ड ने क्या किया। द शेफर्ड टोल्ड द किंग दैट he should get up with the sunrise and ride his horse at the same time. He told him to continue riding until the sun rose again next morning, ठीक है। तो अब उसने क्या इस सवाल का जवाब जो है शेफर्ड ने क्या दिया कि शेफर्ड ने जो है किंग से कहा कि आप जो है जब जिस वक्त जो है सूरज तुलू होता है उसी के साथ अपने घोड़े पे सफ़र अपना शुरू करें और अपना सफ़र जो है कंटिन्यू रखें जब तक अगली सुबह वो तुलू हो, ठीक है। तो then he should not be in doubt that he would be able to ride around the whole world only in 24 hours। तो फिर वो जो है उसको बताया कि आप जो है कम्प्लीटली जो है होल वर्ल्ड का जो है चक्कर 24 आवर्स में लगा सकते हैं, क्योंकि एक जो है दुनिया का चक्कर जो है सूरज जो है 24 आवर में कंप्लीट करता है। तो होल वर्ल्ड का जो इसमें जो है उसने कहा कि अगर आप सूरज पे चलते रहेंगे तो फिर जो है उसके साथ अपना घोड़ा दौड़ाएंगे तो आप जो है 24 आवर्स में जो है पूरे होल वर्ल्ड का जो है चक्कर लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में जो है इसके आप किंग का जो है रिएक्शन बताया गया है। In this line, the poet said the king laughed when he heard the answer of his second question. He swore by Saint John and said that he had never thought he would be able to ride around the whole world so soon. ठीक है। Then he repeated his third question and asked the shepherd to tell him what he was thinking. ठीक है। तो वो अब उसके जो जवाब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो रहा था और वो जो है उसके विजडम को उसकी अप्रिशिएट कर रहा था, ठीक है। अब उसने जो है उसका थर्ड क्वेश्चन पूछा कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। उस लाइन में जो है शेफर्ड ने जो है क्या जवाब दिया। द शेफर्ड टोल्ड द किंग दैट ही वुड आंसर हिम एंड मेक हिम हैप्पी
He told the king that he was thinking that he was talking about the abbot, talking to the abbot of Canterbury, but in fact he was not the abbot but his poor shepherd. The shepherd begged the king's pardon for himself as well for his master. ठीक है, तो शेफर्ड ने जो है कहा कि आप इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो एबट ऑफ कैंटरबरी है, लेकिन असल में जो है वो एबट ऑफ कैंटरबरी नहीं है, बल्कि वो उसका पुअर शेफर्ड है। और फिर पुअर शेफर्ड ने जो है किंग से अपनी भी माफ़ी मांगी, ठीक है, और अपने जो मास्टर को भी माफ़ करने के लिए कहा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में क्या हुआ? इन दिस लाइन द पोएट सेड द किंग laughed when he heard the answer to his third question. He swore by the church and told the shepherd that he would appoint him to the abbot of Canterbury instead the old abbot. ठीक है, तो अब उसने कहा कि वो जो है चर्च पे जो है किसको अपॉइंट करना चाहता है, एबट ऑफ कैंटरबरी की जगह जो है वो ओल्ड एबट ऑफ कैंटरबरी की जगह वो जो है शेफर्ड को अपॉइंट करना चाहता है। लेकिन शेफर्ड ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो नॉट टू बी इन हरी बिकॉज ही वॉज इलिटरेट एंड कुड नाइदर रीड नॉर राइट। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि आपको इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ही मैं जो है पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मुझे पढ़ना आता है और ना ही मुझे लिखना आता है, तो मैं एक जाहिल हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है उसने जो है किंग के जो है तीनों क्वेश्चंस के जवाब दिए जो कि वाइस पीपल्स नहीं दे पाए। लास्ट इन द स्टैंजा अगर हम देखें, इस लाइन के अंदर क्या है? इन दिस लाइन द पोर सेड दैट व्हेन द शेफर्ड टोल्ड हिम दैट ही वाज इलिटरेट एंड couldn't run the office of the abbot, the king said that he would pay him for noble every week because he had made him happy. He told the shepherd to inform the old abbot that the king had granted him pardon. ठीक है, तब उसके बाद जो है क्या हुआ, जब उसको किंग को पता चला कि वो इलिटरेट है और जो है एबट की जगह नहीं संभाल सकता, तो उसने किंग ने उसको कहा क्या कि आपको जो है जो नोबेल उसके जो रियाया की तरफ से जो है उसके जो किंगडम की तरफ से उसको हर 4 वीक जो है उसको पे किया जाएगा, क्योंकि उसको ने जो है किंग को खुश किया है। और उसके साथ साथ उसने शेफर्ड को कहा कि एबर्ट ऑफ कैंटरबरी से कहना कि किंग ने जो है उसकी माजरत को कबूल किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक ओल्ड फोक स्टोरी एबर्ट ऑफ कैंटरबरी। आई होप कि ये आपको स्टेंजा वाइज क्लियर होगी। इसके अंदर कुछ भी अगर आपको इसके जो रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो हमें कमेंट्स कीजिए और हम वी विल हेल्प यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।